इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हमास पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर किया गया मिसाइल अटैक। इजरायली ड्रोन ने इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर दागी मिसाइल। हालांकि हमले के वक्त अपने घर में मौजूद नहीं था इस्माइल। इजराइल के हमले को लेकर हमास का दावा। कहा, हमले में 60 बंधकों की हुई मौत, 23 बॉडी अब भी मलबे में दबी है। हमास ने भी इजरायली सैनिकों पर किया हमला। गाजा पट्टी में सलाह अल दीन का रास्ता खोलने के लिए सैनिकों पर मोर्टार और टैंक से किया गया अटैक। इजरायली फाइटर जेट ने एक बिल्डिंग पर किया हमला। बिल्डिंग की छत पर हमास के आतंकियों का था ठिकाना। इजराइल हमास युद्ध में अब तक फिलिस्तीन में 9,448 लोगों की मौत, इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की गई जान। आज युद्ध का 30वां दिन। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर हजारों इजरायलियों ने किया प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग की। फ्रांस के पेरिस में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी रोकने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टियां झोंकेंगी पूरी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में आज सभी पार्टियों के बड़े नेता करेंगे प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजापुर, बस्तर, राजनांदगांव और भाटापारा में करेंगे रैली। एक रोड शो भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में करेंगे प्रचार। गोरेला और बिलासपुर में जनसभा करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने शनिवार को की रैली। कहा, छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ही संवारेगी। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार, भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता। पीएम मोदी का सीएम बघेल से सवाल, दुबई में बैठे घोटालेबाजों से उनके क्या संबंध है। पीएम मोदी ने कहा, जनता को पता है पैसा कहां तक पहुंचा, लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी का ऐलान, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री राशन मिलना जारी रहेगा। सीएम बघेल का पीएम मोदी से सवाल, महादेव ऐप से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से पूछा, दुबई के लोगों से आपका क्या संबंध है, ऐप अब तक बंद क्यों नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में यूपी के सीएम योगी की रैली। कहा, जनता के साथ धोखा कर रही है कांग्रेस सरकार। सीएम योगी का सीएम बघेल पर अटैक। कहा, उनके एक साथी ने बिहार में किया चारा घोटाला और छत्तीसगढ़ में हुआ गोबर घोटाला। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, देश में हो रही बदले की राजनीति, ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी को पता है वो विधानसभा चुनाव हार रही है, इसलिए हो रही है छापेमारी। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, सीएम बघेल के खिलाफ हो रही है साजिश। रायपुर में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी का काम लोगों को डराना और फंसाना, जल्द भुगतेंगे परिणाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर अटैक। कहा, ईडी के मुताबिक बघेल को मिले 508 करोड़। स्मृति ईरानी ने कहा, महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने गरीबों का पैसा लूटकर बघेल को दिया। ईरानी के आरोप पर बोले, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कोई सबूत हैं तो सामने क्यों नहीं रखती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बोली, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, हमें अपने काम पर विश्वास। शशि थरूर ने सीएम बघेल को बताया ईमानदार। कहा, सबूत है तो कोर्ट में दिखाया जाएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप, जिस राज्य में बीजेपी है कमजोर, वहां केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राहुल गांधी की सभा। कहा, पीएम सिर्फ गरीबों को जाति मानते हैं तो फिर खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में पोलिंग टीम के हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में एक्टिव हुई नक्सली। भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या की गई। आज एमपी के चुनावी रण में फिर उतरेंगे पीएम मोदी। सिवनी और खंडवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी के रतलाम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, केवल झूठे वादे करती है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगी। इंदौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली में करेंगे चुनाव प्रचार। 6 जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में करेंगे जनसभा। बीजेपी की ओर से आज कई केंद्रीय मंत्री भी करेंगे चुनाव प्रचार। अश्विनी वैष्णव भोपाल और देवास, पीयूष गोयल इंदौर और उज्जैन में करेंगे प्रचार। एमपी के शिवपुरी में अमित शाह की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने सालों तक राज्य को अंधेरे में रखा था, बीमारू राज्य बनाया। अमित शाह बोले, करप्शन, कमीशन, कम्युनल दंगे और क्रिमिनल की राजनीति के फॉर्मूले पर चलती है कांग्रेस। भिंड में बोले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आजादी के बाद सालों तक एमपी में कांग्रेस ने शासन किया लेकिन विकास नहीं किया।
दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान की बच्ची का वीडियो किया शेयर। सीएम शिवराज ने पूछा, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस ने राजस्थान के लिए छठी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने हवा महल सीट से महेश जोशी का टिकट काटा, उनकी जगह आर तिवारी को दिया गया टिकट। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया नॉमिनेशन, सिविल लाइंस विधानसभा से कैंडिडेट। वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से किया नॉमिनेशन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने अटकलों को किया खारिज, कहा राजनीति से रिटायरमेंट का अभी कोई प्लान नहीं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने झोटवाड़ा से किया नॉमिनेशन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान की सभी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत। राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी ने 43 उम्मीदवारों का किया ऐलान। श्रीगंगानगर से परमानंद को मैदान में उतारा। तेलंगाना के गोशा महल से सीट से बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह ने किया नामांकन से पहले निकाली बाइक रैली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। के कविता समेत दिल्ली शराब घोटाले के किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, अनुराग ठाकुर का बयान। 7 नवंबर को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में पिछड़े वर्ग की होगी महारैली। पीएम मोदी को दिया जाएगा धन्यवाद। 50 दिन में आज दूसरी बार बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुजफ्फरपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज निजी यात्रा पर उत्तराखंड जाएंगे, केदारनाथ के करेंगे दर्शन। गोरखपुर की रैली में बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, पीटीए में कोशिश होगी, जनता के हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बोले फारूक अब्दुल्ला, विपक्ष को खत्म करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अयोध्या में आज 100 क्विंटल चावल पूजे जाएंगे, अक्षत में इस्तेमाल कर देश भर के 62 करोड़ भक्तों पर पहुंचाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से होगी शुरू। मंदिर निर्माण कार्य में लगे संगठन और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारी रहेंगे मौजूद। कोच्चि में आईएनएस गरुण पर श्वेतक हेलीकॉप्टर क्रैश, एक ग्राउंड क्रू सदस्य की मौत। दिल्ली के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में लीडर्स के टुमारो मीट टुडे का आयोजन। कार्यक्रम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए। रजत शर्मा ने छात्रों को कामयाब होने के दिए टिप्स। छात्रों के सवालों के जवाब में बोले, आज भी ब्रॉडकास्ट मीडिया की क्रेडिबिलिटी ज्यादा। कोटा में हिरासत में लेने के बाद एल्विश यादव को छोड़ा गया। नोएडा पुलिस से बातचीत के बाद सुकेत पुलिस ने छोड़ा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक एल्विश यादव विवाद में सीएम शिंदे का नाम घसीटना गलत। मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल से मिले सीएम शिंदे का डेलीगेशन। आरक्षण की जीआर कॉपी सौंपी। परमिशन न मिलने पर बोले सपा नेता अबू आजमी, सोमवार को मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरूंगा, पुलिस चाहे तो मुझे जेल में डाल दे। अबू आजमी की मांग पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर, आरक्षण संविधान के दायरे में ही मिलेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। गुजरात के वेरावल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया इनॉग्रेशन। बारामूला में शहीद हेड कांस्टेबल के परिजन से मिली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। गुलाम मोहम्मद डार की बेटियों को सरकारी नौकरी देने की मांग। गुलाम मोहम्मद डार के हत्यारे आतंकियों की तलाश जारी है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी जानकारी। प्रदूषण की मार से बेहाल दिल्ली के एम्स इलाके में बीती रात दिखी धुंध की चादर। गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया हवाई की गुणवत्ता। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बीती रात दिखी धुंध, प्रदूषण से बिगड़े हालात। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर छोड़ रहे हैं लोग, आसपास के पर्यटन स्थलों का कर रहे हैं रुख। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताई वजह, फंड न मिलने से कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर हुआ बंद। डीपीसीसी चीफ ने स्टडी के फंड रोका। पंजाब से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। पराली न जलाने का संदेश लेकर गए सरकारी कर्मचारी से लोगों ने जलवाई पराली। पंजाब के फिरोजपुर में प्राइवेट कंपनी में बने पराली स्टोरेज हाउस में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जांच जारी। जम्मू के सिद्धरा नरवाल हाईवे पर एक टिफिन बॉक्स टाइमर आधारित आईईडी बरामद। करीब 2 किलोग्राम का था आईईडी। आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। किशोरी की मौत पर यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बवाल। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, दुकानों में हुई तोड़फोड़ और आगजनी। शाहरुख खान के घर के बाहर 30 मोबाइल चोरी होने का मामला, पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में डीटीसी की बस हुई बेकाबू, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत। लुधियाना में होजरी फैक्ट्री में अचानक आग लगी, हादसे में 3 लोग घायल झुलसे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मदुरई में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। देहरादून में धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आवास पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। आइजोल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मिजो गाने पर किया डांस, मंच पर थिरकते नजर आए। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर हथियारबंद शख्स ने की फायरिंग, मची अफरा तफरी और कई उड़ानें प्रभावित हुई।
शख्स ने प्लेन के सामने रनवे पर आग लगाने की कोशिश की। हैम्बर्ग एयरपोर्ट को स्पेशल फोर्स ने जवानों ने घेरा। जर्मन पुलिस के मुताबिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। स्पेशल फोर्स की फायरिंग करने वाले शख्स से चल रही है बातचीत। विश्व कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला, दोनों के बीच लगातार जारी है टॉप ऑफ द टेबल की रेस। विश्व कप में दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए कर चुकी हैं क्वालिफाई। कोलकाता में दोपहर 2 बजे से होगा नवंबर 1 और 2 नवंबर की लड़ाई। विश्व कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रनों से दी शिकस्त। डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान बना विजेता। पाकिस्तान की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बरकरार। 8 मैचों में 8 अंक के साथ 5वें नंबर पर पहुंचा। विश्व कप में कल के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड को 33 रनों के साथ हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 287 रनों का दिया लक्ष्य। इंग्लैंड की टीम 253 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का आज 35वां जन्मदिन। कोलकाता में कोहली अपने जन्मदिन पर खेलेंगे मैच। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी। एक्सपर्ट सफलता की कामना की।